नमस्कार, मैं फिरोज अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत लोग अपने नाम के साथ समाज सेवी लगाते हैं, लेकिन उस क्रम में वे काम नहीं कर पाते हैं जिस क्रम में उन्हें करना होता है, क्योंकि समाज सेवा में उतरकर लोगों की समस्या को सुनना, जमीनी स्तर पर उसका समाधान कराना, एक वही समाज सेवा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वास्तव में ही समाज सेवी अपने नाम के साथ लगाकर और समाज सेवा करते हैं। एक ऐसा ही चेहरा समाज सेवी के रूप में मुजफ्फरनगर में उनका नाम गूंज रहा है। वो नाम है मनीष चौधरी। मनीष चौधरी लॉकडाउन से लगातार हर दिन लोगों की समस्या जमीनी स्तर पर जाकर सुनते हैं और उनकी समस्या का निदान कराने में जुटे रहते हैं। जी हाँ, आइए बात करते हैं मनीष चौधरी जी से। जब हमने पहले आपका इंटरव्यू किया था तो आप कह रहे थे कि बचपन से ही एक मन में था कि समाज सेवा करना है, लेकिन लॉकडाउन से आप लगातार कर रहे हैं। तो क्या एकदम क्या माइंड में आया किसी को देखकर कि लॉकडाउन में उतरकर जहां लोग डर रहे थे समाज सेवा करने से, वहां आपने आगे आकर समाज सेवा की? सर्वप्रथम तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने ये सोचा कि हमारी बात जो मन की बात है वो हर समाज के बीच में जानी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ कार्य आप लोगों के द्वारा या हमारे द्वारा देख करके कुछ अगर हमारे से कुछ लोग सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कार्य जो चल रहा है प्रयास वो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। अब जैसे कि आपने पूछा कि आपने राष्ट्रीय अर्थ जगाने के लिए अलग अलग कार्य किए हैं। देखिए, कोरोना काल से क्या हमने किसी को देख के मन में धारण नहीं किया, हमने सिर्फ ये देखने की कोशिश की कि वो समय ऐसा समय था कि जिस समय कोई बाहर भी निकलने की कोशिश नहीं कर रहा था, सब लोग डर के साए में जी रहे थे। तो उस समय मन में अपना आप ही कुछ चीजें, हमारा क्योंकि संगठन से काफी पुराना नाता रहा है, हिंदू संगठनों से भी वैसे भी, तो ये देखने के पता चलता है कि भाई जब सरकारें भी लगी हुई हैं, हर आदमी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित परिवार हैं, जो एक, देखो गरीब आदमी तो भोजन मांग के भी खा सकता है और पूंजीपति अपने आप में मजबूत रहता है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जो ना तो मांग सकते थे और ना वो किसी के सामने कह सकते थे कि हमें साथ ये मजबूरी है। तो ऐसे परिवारों के बीच में अपने मोहल्लों में, अपने शहर में जहाँ हमारे आपस के जानकार रहते थे, वहां पर जा जाकर सूखा राशन देना, या पता लगा कोई गरीब बस्ती है वहां पे खाने के पैकेट बनवा करके वहाँ अपने माध्यम से और हमारे नगर पालिका के माध्यम से भी हमने खाने के पैकेट्स वगैरह भिजवाए हैं, सैनिटाइजर लेके जगह जगह लोगों को जागरूक किया है। तो कहीं ना कहीं हम जो अपना आदर्श मानते हैं अपने प्रभु श्री राम को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा सब धर्म से उठकर सभी गरीबों की सेवा की और उनके बीच में रहे हैं। तो वही मन हमारा करता है कि हम मंदिर मस्जिद से ऊपर उठकर अपने उस हर एक धर्म के उस गरीब की सहायता करें और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम करें कि लोगों में एक भाईचारा और भावपूर्ण प्यार पैदा हो। समाज सेवा के मैदान में आने से पहले जब हिंदू संगठन में लगातार कार्य कर रहे थे, तो उस दौरान कोई ऐसा कार्य क्या हो जो मनीष चौधरी को आत्मसंतुष्टि महसूस होती हो उस कार्य से? देखिए, वैसे तो एक छोटा सा प्रयास हमने किया था जब हिंदू संगठन के हम लास्ट दौर में थे, अपनी समाज सेवा आने से पहले। एक मोरना में एक हत्याकांड हुआ था, तो उसमें एक ऐसा है महिला जो कि जिस समय प्रशासन भी उस समय साथ नहीं था, कोई उसके साथ नहीं खड़ा था, तो उस समय हमने अपने द्वारा एक आर्थिक मदद छोटी सी की थी, तो मन को इतना सुकून मिला था कि किसी बेसहारा का कहीं ना कहीं कुछ सहारा लगेगा। और उस आवाज को देखते हुए कम से कम उस महिला के पास इतने लोग पहुंचे हैं कि उसको शायद आर्थिक रूप मजबूती के लिए उसे काफी सहायक होगा। यूं तो समाज सेवा में आकर लगातार समाज सेवी कार्य करता है, लेकिन ऐसा कौन सा चुनौती पूर्ण भरा काम था जो आपके द्वारा किया गया और लगता था कि इसमें तो बहुत मुश्किल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है? देखिए, सबसे चुनौतीपूर्ण बना जो रहा है वो हमारा एक रामपुरी में नाला निर्माण था, जिसमें कि एक रामपुरी पूरे परिवार की तरह रहते थे सभी लोग, लेकिन उसमें दोनों पक्ष, उत्तरी रामपुरी और दक्षिणी रामपुरी दोनों ही आमने सामने आ गए थे। तो बड़ा डिफिकल्ट मामला था, उसमें शासन प्रशासन भी पूरा एडी से लेकर सिर तक पूरा जोर लगाया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ही उसको फ्रंट में आना पड़ा किसी कारण अपने मोहल्ले के परिवार को लेकर। लेकिन जब ये बात आई उधर रामपुरी वाले को, तो उनकी समस्या देखते हुए कि भाई वाकई में ही उनको परिवार में समस्या, वहां का पानी नहीं निकल रहा है, तो हमें मजबूरी में अपने घर के अंदर पानी भरवाना मंजूर था, लेकिन हमने उनकी समस्या देखते हुए वो चुनौतीपूर्ण स्वीकार की और हमने ही वो कार्य शुरू कराया। तब पर जाके शासन प्रशासन को चैलेंज नहीं तो ये जो नाला निर्माण है हमने 1 महीने अड़चन में पड़ा रहा और कोई नाला निर्माण अधर में रहा। उसके बाद ही हमारे प्रयास से और वहाँ के जितने भी हमारे मोहल्ले वासी हैं उनके प्रयास से वो नाला दोबारा हुआ और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है और कोई झगड़ा विवाद वहां पर कुछ नहीं हुआ। तो बहुत काफी चुनौतीपूर्ण है। उसमें हमें अरेस्टिंग भी हुए थे, पुलिस द्वारा अरेस्टिंग भी किया गया, बहुत मतलब जेल ही हमने अपनी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि ये उन गरीब बच्चों के लिए जो वहाँ पे पढ़ते हैं स्कूल के लिए सुबह सुबह रिक्शा से साइकिल से निकलते हैं, पानी धोकर निकलते हैं,
तो वो इसी तरह बंद होगा, तो हमारे प्रयास से वो कार्य पूरा हुआ। जैसे कि आपने बताया उस मामले में आपकी अरेस्टिंग हुई, तो कभी लगा हो आपको कि यार नहीं, समाज सेवा से हटकर किसी और फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, हमें तो ऐसा लगा कि राजनीति देखो, समाज सेवा अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप राजनीति करने के लिए आप समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, हमें समाज सेवा भी करनी है, लेकिन हमें राजनीति ऐसी नहीं करनी जो गरीबों के ऊपर पैर रख के चले जाए। हम उनके बीच में समाज हित के कार्य करते रहने के साथ साथ उनकी बातें प्रशासन शासन तक पहुंचाने के साथ साथ हम इस फील्ड में रहने को तैयार हैं, लेकिन हमारा मन कभी भी शायद ये ना करे कि मैं समाज सेवी से दूर रहूं। समाज सेवा के वो बड़े 5 काम जिसमें आपने लोगों की समस्या का समाधान कराया हो? देखिए, एक सर्वप्रथम तो काम आप ले सकते हैं, गांधीनगर का है, जिसमें कि पूरा परिवार आग में झुलसने के कारण उनके बिल्कुल मौत के कगार पे खड़े हुए थे। उनका परिवार का जो मेन मुखिया था वो भी कम से कम 6 महीने में जाकर के बहुत चलने लायक हुआ था। उनके बकरी के जानवर जो थे वो भी जल गए थे, तो हमारी टीम द्वारा उसकी हेल्प कराई, उसका मकान बनाया गया। दूसरा, एक देखते हैं आप, पीपल हेडा गांव पड़ता है शामली के पास, वहां पर एक बस दुर्घटना में दलित परिवारों के घर के चिराग बुझ गए थे, जिनके घर में करने वाला कुछ नहीं। किसी में परिवार में एक पैर का व्यक्ति रह रहा है, किसी में दोनों पैर कटे हुए व्यक्ति रह रहे हैं। कहीं से हमें सूचना प्राप्त हुई तो वहां पर हमारी टीम द्वारा पूरा उनको कम से कम 6 महीने का राशन उनको 10-12 घरों के लिए ये हमारी टीम द्वारा वहां पे पीपल में दिया गया। तो उसको भी देख करके हमारे मन में बड़ी शांति थी कि कहीं ना कहीं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। लेकिन आप लोगों के माध्यम से, हमारे मिलने वालों के माध्यम से इस तरह के आदमी हमें पता चलते रहते हैं, तो हमारी टीम द्वारा से कार्य करते रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपसे संपर्क करना हो, गरीब हो, उसकी मदद करने के लिए उससे आपसे संपर्क करना हो अपना समाधान कराने के लिए, तो वो कैसे कर सकता है? देखिए, वो आपके माध्यम से भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाई जान के, मुजफ्फरनगर जिला के आसपास का क्षेत्र भी इतना बड़ा नहीं है कि भाई देखो छोटी सी जगह है, कहीं ना कहीं अगर कोई मन से याद करेगा, अगर वो सच्चा व्यक्ति है तो शायद वो हम तक जरूर पहुंचेगा। आप आज की डेट में देखते हैं, अभी 1-2 दिन के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति हमारे पास आए हैं कि जिनको हमारा पता भी नहीं था, लेकिन वो उनकी जरूरत थी और कहीं ना कहीं वे सोच रहे थे कि हमारी कोई सहायता कर सकता है तो वो हमारी समाज सेवी टीम कर सकती है। तो उसी माध्यम से वो लोग पहुंचे और आज हम अपने प्रयास से शायद उनका काम कराने में कुछ सफल भी हो रहे हैं और होंगे भी। अक्सर देखा जाता है कि मनीष चौधरी राष्ट्रीय पर्व पर प्रोग्राम करते हैं, तो क्या है उसके पीछे, क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, राष्ट्रीय प्रेम तो हमारे जीवन में जन्म से ही है, क्योंकि हमारे पिता फौज में थे और हमारे बड़े भाई भी पुलिस में थे। तो फौज से और पुलिस से तो हमारा विशेष नाता है, क्योंकि ब्लड जो जेनिटी होती है वो शरीर में होती है। और सबसे बड़ी घटना जो हुई थी हमारे अभी कुछ ही समय पहले, किसान आंदोलन में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ था। तो जिन लोगों ने अपना अपमान किया, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में, गिरफ्तारी के लिए हम यहाँ अपने ऑफिस में 3 दिन की भूख हड़ताल में बैठे। यहाँ के शासन प्रशासन ने जो संज्ञान लिया इस मामले को, उन्हीं के कहने से हमने हड़ताल भी तोड़ी अपनी, और कहीं ना कहीं जाके गिरफ्तारी भी उन लोगों की तुरंत हुई थी। तो तब से मन में यह था कि अपने राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा, हमारे देश की शान है, हमारे मन की शान है, तो उसको लेके समाज में एक युवाओं को लेके और हर समाज के लोगों को लेकर के, ये नहीं कि एक ही समाज, हर धर्म हर समाज को लेकर के हर महीने की 1 तारीख को हमने राष्ट्रीय गान का संकल्प लिया था, जो कि लगातार चल रहा है। और जो इस माह के 1 तारीख को राष्ट्रीय गान पड़ेगा वो शहर के, जो कि आप ये मान लो शहर की हृदय स्थली है, उसके निकटतम मीनाक्षी चौक, जो कि एक इतना संवेदनशील इलाका है जहाँ पे आप भी जाते हुए घबराता है, लेकिन हम सब धर्म के लोगों को लेकर के वहाँ पर राष्ट्रीय गान का आयोजन करेंगे और सभी का सहयोग इसमें सभी प्यार से लेंगे। तो हर माह शहर के किसी न किसी चौराहे पर राष्ट्रगान का आयोजन कराना कैसे मन में आया? ये मन में आया कि अपने जो हमारी युवा पीढ़ी आज के जनरेशन में चल रही है, कहीं ना कहीं उनको एक धार्मिक मोड़ पे भी ले जाया जा रहा है। हमारे मन में ये विचार है कि धार्मिक मोड़ के साथ साथ अपने धर्म के साथ साथ वो अपने देश का जो सम्मान है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा देश जो गौरव है उसको बरकरार रखें। इसीलिए हर एक के मन में, और कुछ लोग एक मन में और विशेष हमारी बात है, आज के युवा पीढ़ी हो चाहे कोई, 100 में से आप 10 व्यक्ति को आप ऐसे देख सकते हैं जिनके पास शायद राष्ट्रीय गान गाना भी नहीं आता। तो हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय गान हर एक आदमी के मन में बसे और कहीं पर भी किसी भी मतलब उसी तरीके से अपने राष्ट्र ध्वज का और राष्ट्र गान का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय गान का आप आयोजन करें और मन में नई धारणा लें। लोगों की मदद के लिए धन कैसे एकत्रित करते हैं? देखिए, कुछ मदद ऐसी होती है जो बिना धन की भी होती है। मदद जो है धन से नहीं होती है, अपने परिश्रम से भी होती है, श्रम से भी होती है, हर तरह का आदमी। लेकिन कुछ ऐसी होती है जहाँ धन की जरूरत पड़ती है।
देख जहाँ पे कुछ ऐसी जरूरत पड़ती है, हम अपने विशेष कार्य जैसे अपने खर्चे में से काट करके, या जहाँ मान लिया हम 5 रुपए कमा रहे हैं तो उसमें से 2 रुपए हम अपना उस हिसाब से निकाल कर रखते हैं, भाई ये उन गरीबों के लिए जाना चाहिए जिसकी ये जरूरतें हैं, जिनकी मतलब हमारे पैसे से उनकी किसी तरह की हेल्प हो जाए, या किसी कारण से कोई मान लो कोई बीमार, किसी बच्चे की स्कूल फीस नहीं जा रही है, तो हमारी टीम मिलके क्वार्टर फीस या 2 क्वार्टर फीस जमा करा भी देता है ऑलरेडी। अभी पीछे से भी हमने एक प्रोग्राम देश का जो मुख्य पर्व था 26 जनवरी, अभी पिछले 2 साल पहले, तो तब हमने किया, तो हमारे ये जो आप देखते हैं कुछ खाना बदोश बच्चे हैं जो परिवार के, उनके 2 बच्चों की फीस हमारी टीम द्वारा ही दी गई थी, और उनको उत्साहवर्धन भी किया गया था कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि उनके बच्चे जो हैं सिर्फ अपने माँ बाप को मजदूरी देख के मजदूरी ही करना सीख जाते हैं, पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं, उनको भी जागरूक किया गया पढ़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो पैसे, रही पैसे की बात, कोई ऐसा नहीं कि मान लिया हमारी टीम में 20 आदमी है, 20 आदमी अगर 100 रुपए भी इकट्ठा करते हैं तो 2,000 रुपये बनते हैं, 2,000 में कम से कम 40 पैकेट भोजन के बनते हैं, तो 40 पैकेट भोजन 40 आदमी के बीच में जाएंगे। हमारे पास तो सिर्फ 100 ही गया है ना, तो हमें धन की इसलिए आवश्यकता बहुत कम पड़ती है क्योंकि हमारी टीम पूरी अपने आप में मजबूत है। मेरा अंतिम सवाल, क्या आपने हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि अपने देश के प्रति हमेशा प्यार रखें, और किसी के भी बहकावे में एक दूसरे के धार्मिक राजनीति ना करें, क्योंकि हम सबको इसी देश में रहना है। हमारी युवा पीढ़ी है, उसको गलत जगह ना भेजकर, गलत दिशा में ना मोड़कर अपने समाज को एक ऐसा संदेश दें, अपने पीढ़िया को आगे पढ़ाएं, अपने बच्चों की और बहन बेटियों की सम्मान करें, क्योंकि घर में अगर हम अपनी बहन की इज्जत करेंगे तो बाहर तभी दूसरी की बेटी की इज्जत कर पाएंगे। अपनी बहन को जैसे आपकी बहन है ऐसे सामने वाले दोस्त की बहन है, तो कहीं ना कहीं अगर जब ये चीज देखने को मिलेगी तो एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ेगा, और जैसे कि छेड़छाड़ने की और इस तरह की घटना बढ़ती हैं और गलत मैसेज करके गलत बहाने भड़काकर झगड़े फसाद कराए जाते हैं, शायद वो कम होंगे। ये थे हमारे साथ मुजफ्फरनगर के प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी। हमने इनसे बात की, इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। देखते रहिए खोजी न्यूज।